आज 11 बजे अगर जनता का आदमी कोई जाता है, किसी को फिक्र भी नहीं रहती है। हमारी बहन बेटियां अगर स्टेशन से रात के 12 बजे भी उतर के अगर रिक्शे से बैठ के आती तो किसी माई के लाल में दम नहीं है। और मोदी योगी ने तो मंच से अनाउंस कर दिया कि अगर कोई बेटी को छेड़ेगा तो वो फिर घर तक नहीं पहुंचेगा, अगली रात चौराहे पे यमराज बस तो यमराज मिलेगा। तो मैं तो जिन मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने वीजा नहीं दिया था, और जब हैं स्वागत के लिए राष्ट्रपति सारे नियम ताक में रखने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का वेलकम करता है। प्रधानमंत्री के रूप में हमें मोदी जैसा आदमी मिला कि हमारा विश्व में कहीं भी जाते हैं तो हमारा नाम है और हमको सम्मान मिलता है। तो इसी बात से मैं ये कहूं कि हम अगर योगी और मोदी के नाम पर अगर हम कमल के फूल को वोट नहीं देंगे तो हम अपने साथ अन्याय करेंगे। प्रथम चरण के मतदान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी अभियान बहुत तेज हो चुका है और इस समय द्वितीय चरण के मतदान की तैयारियां चल रही हैं। बड़े दल सभी अपनी रैलियों में लगे हुए हैं। एक ऐसी ही चुनावी तैयारी में हम आ गए हैं जहां मोदी जी की रैली की तैयारियां चल रही हैं। यहां आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं और कैसे शाम का देर रात है लेकिन सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और सबका बस मंतव्य एक है कि कल मोदी जी की रैली है, मोदी जी की रैली को कैसे सफल बनाया जाए उसमें लगे हुए हैं। हमारे साथ में अलीगढ़ लोकसभा के प्रभारी अशोक राणा जी हैं, जो एकदम जैसे कहा जाए कि अलीगढ़ की मिट्टी की खुशबू को पहचानते हैं, यहाँ के पूरे आबो हवा को पहचानते हैं और कई बार आप प्रभारी रहे हैं, पिछली बार भी प्रभारी रहे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि कैसी तैयारी है, किस तरह का माहौल है और क्या भगवा रंग जो है छाएगा। जी अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है संवाद टीवी कार्यक्रम। जैसा कि मैं 2019 में भी लोकसभा प्रभारी रहा हूं, अलीगढ़ की जनता ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ आई थी और प्रधानमंत्री ने चलते समय आदरणीय सांसद सतीश गौतम जी की पीठ पर को थपथपाते हुए उनको आपको याद होगा। तो ये मैं इसलिए इस प्रकरण को आपको याद दिला रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने किसी सांसद के पीठ पर हाथ थपथपाया तो इसका मतलब वो बहुत प्रसन्न थे। पूरे देश में जो आज आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए पूरी देश की जनता लालायित रहती है, तो पूरे देश में एक प्रभाव है। उन्होंने गरीब के लिए चाहे शौचालय का 8 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ उनके लिए रहने के आवास बने, 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर, और शायद ये कभी चर्चा नहीं आती है कि उसके साथ गैस, सिलेंडर के साथ गैस और चूल्हा भी दिया गया। तो 12 करोड़ जब पूरे देश में उन्होंने गरीबों, चूंकि गरीब परिवार से वो आए तो उनको उनका अपनी माँ की चिंता थी और वो गरीब माँओं के बारे में जानते थे कि किस तरह से गांव में धुआं होता है, आंख उनमें चली जाती हैं, गरीब माँ कैसे परेशान होती है लकड़ी में, जब बरसात का मौसम होता है तो घर की चूल्हा भी नहीं जलता है। एक कहा जाए कि एक लाभार्थी वोटर जो है एक अलग तैयार हुआ मोदी जी के टाइम से। पूरे देश में लाभार्थी वोटर तैयार हुआ, गली गली में तैयार हुआ। और मैं आपसे एक निवेदन करूं कि कहीं भी, और खास तौर से पूरे देश में अगर ये देखा जाए तो कहीं भी जाति पांति का कहीं भी कोई वो नहीं रहा कि जाति विशेष के लिए उन्होंने ये कहा कि नहीं इसको सिलेंडर मिलेंगे, इसको शौचालय बनेंगे, इसके लिए आवास की व्यवस्था होगी। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी जगह पर आप पूरे देश में सर्वे कराकर देख लें कि गैस का वितरण हुआ, चाहे उसका वितरण हुआ, उन्होंने कभी किसी की न किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो जाति पांति के नाम पर किसी चीज का बंटवारा करे। 2019 की हवा कैसी थी और 2024 की हवा कैसी लग रही है आपको? 2019 के बाद ये तो आपको भी महसूस होता है और जनता का जिस तरह से यहाँ अलीगढ़ में सुबह से शाम तक एक तरह से भीड़ लगी रहती है और जहां कहीं भी सांसद जाते हैं पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरे में, और इससे पूर्व में जब हाथरस की लोकसभा की सदस्य जो नए जिनको टिकट मिली है अनूप जी का, उनके नामांकन के दिन में आधा घंटे के लिए गया था तो वहां भी भीड़ का कोई पार नहीं था। और मैं 2 घंटे के लिए बदायूं गया था जहां बिल्कुल एक नए प्रत्याशी को, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष को ध्रुव विजय सिंह साहब को टिकट मिला है, वहां भी भारी भीड़ थी। बात का प्रमाण आपको
मिल जाएगा कि यहाँ भी भारी भीड़ आने वाली है और पूरे हर विधानसभा में उत्साह है मोदी जी को देखने का और सुनने का। लोकसभा क्षेत्र में काफी दिनों से टहल रहे हैं, जगह जगह लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में क्या आकलन निकल कर आ रहा है? वो दीवाने हैं अच्छा आदरणीय मोदी जी के। जी लोगों को योगी और मोदी के नाम से वोट मिलने वाला है। जी कहीं थोड़ी बहुत अगर कहीं किसी के मन में कोई बात भी होती है तो वो सीधा ये कह देता है कि हमें कोई किसी से कोई थोड़ी बहुत अगर मन में बात भी है तो, लेकिन मोदी और योगी को हमें वोट देना है। मतलब आपका ये कहना है कि बूथ तक जाते जाते जो है, वोट तक जाते जाते उसका रंग जो है कमल का? नहीं, वो तो अब पूरे देश में आप देख लीजिए। जी आप ये देखिए कि वेस्ट बंगाल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, जहां कोई नहीं था आज उसके हैदराबाद का जो अवैसी है जी जी उसका 1.5 लाख वोट उसका फर्जी निकला है। और जिस तरह से वो कमल लता है, कौन है जिनको प्रत्याशी किया, माधवी लता के लोग दीवाने हैं। तो एक प्रमाण है इस बात का कि पूरे देश में आवाज उठ रही है। मोदी जी को फिर जो नारा लगा है, अब की बार 4 से पार, एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन राहुल और प्रियंका तो बड़े खतरनाक बातें कर रहे हैं। उनका कहना है 200, 150, 180 तक जाने। देखिए, जब चिराग बुझता है तो तेजी से जलता है। वही उनका हिसाब है कि उनका चिराग खुद बुझ रहा है, तो इसलिए आवाज में उनकी में तेजी आ गई। लेकिन सारा विपक्ष जो है एक मंच पे आ गया है और सभी का यही कहना है, सारे विपक्ष का, कि अब की बार स्थिति बहुत गड़बड़ रहने वाली है। कुछ मौसम का असर है और कुछ माहौल का असर है। आप इस बात की कहते हैं विपक्ष सारा एक आ गया। मैं इस बात को आपसे 2 ही बातों में कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि पश्चिम बंगाल में ममता ने सबसे मने कर दिया, मैं किसी के साथ नहीं हूं। क्लियर हो गया, वो अकेला चुनाव लड़ रही है। अगर इनमें समझौता होता तो फिर पंजाब में क्यों नहीं कांग्रेस और आप में बंटवारा हुआ? तो ये कहीं भी कुछ नहीं है, सबको अपना इंटरेस्ट देखना है। हम लड़ेंगे, हम जाएंगे, लेकिन इनको मालूम है कि कहीं हमारा कुछ होने वाला है। यूपी में जो जोड़ी है 2 शहजादों की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उनका क्या हाल होगा? इसका तो आपने पूर्व में भी देख लिया था जी। अभी इनके क्या थी, 2 सीट केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी जीते थे। जी। पिछले में आपको 19 में तो खाली सोनिया गांधी 1 सीट मिली थी। तो वो कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है, आप ये निश्चित समझिए। ये कुछ भी कितनी भी ताकत लगा लें, जनता तो सीधा मोदी और योगी की तरफ देख रही है। उसकी निगाहें मोदी और योगी पर हैं। जिस तरह से मोदी और योगी ने जमीन के ऊपर काम किया है। आपको पता है कि आज से 10 वर्ष पहले जब समाजवादी पार्टी का राज था तो कोई लोग निकल नहीं पाते थे। आज 11 बजे अगर जनता का आदमी कोई जाता है, किसी को फिक्र भी नहीं रहती है। हमारी बहन बेटियां अगर स्टेशन से रात के 12 बजे भी उतर के अगर रिक्शे से बैठ के आती तो किसी माई के लाल में दम नहीं है। और मोदी योगी ने तो मंच से अनाउंस कर दिया कि अगर कोई बेटी को छेड़ेगा तो वो फिर घर तक नहीं पहुंचेगा, अगले रात चौराहे पे यमराज मिलेगा। बस तो यमराज मिलेगा। तो मैं तो उनकी बात को इसलिए नहीं यमराज वाली बात को दोहरा रहा हूं कि मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये बार मैं ये कहूं यमराज वाली बात, वो तो यही हो गया कि जो किसी मेरी बहन बेटी को छेड़ेगा, किसी को अपहरण करेगा तो वो घर पहुंचने की उसको, मतलब कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था को तो पूरा देश जानता है। और आज आपको मैं निवेदन कर दूं कि मैं 3 माह के लिए, मैं चूंकि मेरे बहुत परिवार के लोग यूएस में रहते हैं, तो मैं पिछले 3 माह से यूएस में ही था। जब मुझे लोकसभा प्रभारी बना दिया गया तो मैं फिर लौट कर 29 मार्च को आया हूं। तो मैं जब वहां अमेरिका में लोगों से बात करता था तो अमेरिकन्स भी ये कहते हैं कि हु इज योगी, यू एक्सप्लेन मी अबाउट योगी। मतलब योगी जी का नाम और अमेरिका तक पहुंच चुका है। तो अब भारत के लिए तो कोई कहने की बात ही नहीं है। आज देख लीजिए कर्नाटक जा रहे हैं, पूरे भारत की जितनी भी विधानसभाएं सब में उनकी मांग है। और कहें अगर उनकी बात मोदी जी की, तो मोदी जी को 23 साल हो गए हैं। जिन मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने वीजा नहीं दिया था, और जब स्वागत के लिए राष्ट्रपति सारे नियम ताक में रखने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का वेलकम करता है। और मैं आपको बता दूं, मैं 2016 में जब अमेरिका गया था और अब मैं 2023 में अमेरिका जब गया तो वहां जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी आदमी, पहले तो आपको पता है कि मंत्री और राष्ट्रपति तक की चेकिंग होती थी। अब मैं खुद इस बात का गवाह हूं, वहां पर भारतीयों का कोई नहीं जो उन्होंने अपना पासपोर्ट दिया और जाइए। इतना सम्मान बढ़ा है। तो जब इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमें मोदी जैसा आदमी मिला कि हमारा विश्व में
कहीं भी जाते हैं तो हमारा नाम है और हमको सम्मान मिलता है। तो इसी बात से मैं ये कहूं कि हम अगर योगी और मोदी के नाम पर अगर हम कमल के फूल को वोट नहीं देंगे तो हम अपने साथ अन्याय करेंगे। इसलिए मैं जब जहां जहां जाता हूं, लोग दीवाने हैं कमल के फूल के। तो राणा जी का ये कहना है कि लोग कमल के दीवाने हैं और जैसे भारत का नाम, भारत का गौरव विश्व तक पहुंचा, अमेरिका जाते रहते हैं तो अमेरिका में बताते हैं कि यूपी को लोग जानते हैं। कभी यूपी क्राइम के नाते जाना जाता था, कभी गुंडे मवालियों के नाते जाना जाता था। यूपी में आने के लिए लोग जो है घबराते थे, डरते थे। लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है उत्तर प्रदेश, बहुत कुछ बदल चुका है अपना भारतवर्ष, और भारत का नाम दुनिया तक पहुंच रहा है, भारत का डंका दुनिया में पहुंच रहा। उसका मूल कारण एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को बता रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। तो कल का रंग बता रहे हैं कि कमल छाएगा। अब देखना है कि कैसे भाजपा के ये लोग जो हैं, भाजपा के नेता हैं, वो रंग को जो है कमल के रंग में रंगते हैं। संवाद टीवी की ये टीम खेत से लेके खलिहान तक, गांव से लेके शहर तक सबके मन को टटोल रही है कि आखिर इस बार 2024 में कौन आएगा और कौन छाएगा।